हेलो एवरीवन, वेलकम टू तड़का स्टोरी। दुबई। ये कहानी शुरू होती है रेलवे प्लेटफॉर्म से। 5 से 6 आदमी हाथ में ढोल पकड़े हुए फुल तेज धूप में ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। एक ऐसा गांव जहां सिर्फ एक आधी ट्रेन पर मुश्किल पूरे दिन में गुजरती है, जहां पूरा का पूरा गांव में मुश्किल सिर्फ खेती बाड़ी करता है और तमाम अनपढ़ हैं। आगे दुबई वाले बाबूजी। ढोल बजना शुरू हो गए, खुशियां खिल उठी। हर किसी को दुबई वाले बाबूजी से एक उम्मीद थी। किसी को नए सूट की तो किसी को नए फ़ोन की, चाहे वो नोकिया 3310 क्यों ना हो। किसी को ये ख्वाहिश थी कि दुबई वाले बाबूजी वापसी पर उसे भी साथ ले जाए, तो किसी को ये था कि उनकी थोड़ी सी माली मदद हो जाए। दुबई वाले बाबूजी की एक लड़की से मंगनी हुई थी। उनके वापस गाँव आने की वजह भी उनकी मंगेतर ही थी। अब वो चाहते थे कि गाँव में रह के अपना कारोबार शुरू किया जाए और शादी के बाद अपनी बीवी और माँ बाप के साथ ही रहा जाए। दुबई वाले बाबूजी बरसों बाद आए हैं वापस गांव में, तो वो अपने होने वाले ससुर जी से मिलने गए। ससुर जी बहुत खुशामद करते हैं दुबई वाले बाबूजी की। उनको खाने के लिए बिरयानी देते हैं और बिरयानी खाने के दौरान उसे कहते हैं कि अब जब वो वापस जाएं तो साथ में उनको भी ले जाएं। उनका बड़ा दिल है दुबई घूमने को, मगर दुबई वाले बाबूजी कह देते हैं कि अब उनका दुबई वापस जाने को दिल नहीं है। वो यहीं पर रह के अपना कारोबार शुरू करेंगे और अपनी बीवी और अपने माँ बाप के साथ गांव में ही रहेंगे। लड़की के बाप को बेहद गुस्सा आता है क्योंकि उनके अरमानों पे पानी फिर जाता है। उन्होंने बड़े बड़े सपने देखे हुए थे। इस पूरे गांव में एक लौता उनका जमाई होगा जो दुबई में जाके नौकरी करता है, मगर अब क्या हो सकता है सिवाय रिश्ता तोड़ने के। दिल ही दिल में सोचते हैं कि इससे ताल्लुक़ ख़त्म करके अब वो अपनी बेटी का किसी ऐसे आदमी से रिश्ता करेंगे जो दुबई में जाके काम करता होगा। दिल में 100 बातें सोचने के बाद लड़की का बाप कहता है कि अगर अब तुम्हारा दुबई जाने को दिल नहीं है तो अब मेरा भी तुम्हारे साथ अपनी बेटी का निकाह करने का दिल नहीं है। तुम जिससे मर्जी निकाह कर सकते हो। अगर दुबई वापस नहीं जाना तो दोबारा मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है। दुबई वाले बाबूजी वहाँ से खामोशी से उड़ जाते हैं और इस सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर क्यों ऐसा क्यों है, क्यों हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। रिश्ते, नाते, ताल्लुक, नसीब, क्यों सब कुछ पैसा देख के बनाए जाते हैं। क्यों किसी को ये याद नहीं कि रोजी रोटी इंसान के हाथ में नहीं बल्कि खुदा के हाथ में होती है, फिर चाहे वो दुबई में रह के खाई जाए या इस छोटे से गाँव में। दुबई वाले बाबूजी इसी सोच में गुम कई हफ्तों तक किसी से मिलते नहीं, ना ही अपने घर से निकलते हैं। अचानक से बाहर शहनाई बज रही है, ढोल बज रहे हैं, सब झूम रहे हैं। आखिर क्यों, किसकी शादी है। दुबई वाले बाबूजी जल्दी से बाहर निकल के देखते हैं तो उसकी मंगेतर की बारात जा रही होती है। किसी से पूछने पे दुबई वाले बाबूजी को पता चलता है कि जिससे उनकी मंगेतर की अब शादी हो रही है वो लड़का भी दुबई में नौकरी करता है। बस उसी दिन से दुबई वाले बाबूजी और वो लड़की हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए बेगाने हो जाते हैं। इंसानियत वहाँ पे ख़त्म हो जाती है जहाँ रिश्ते, नाते और ताल्लुकात को पैसों के तराजू में तोला जाता है। ऐसे बनने वाले रिश्ते से सिर्फ लालच और हवस ही पैदा हो सकती है, इंसानियत नहीं।